सामने दिख रहा पेड़ अब भले ही चक्रवात के चलते इतिहास बन गया है, लेकिन यह वट वृक्ष काफ़ी इतिहास को समेटे हुए है। सुनिए और देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है समाचार आप तक में। आज समाचार आप तक की यात्रा मोहम्मदाबाद तहसील मुख्यालय स्थित शहीद पार्क में पहुंची है। यह शहीद पार्क अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है। 18 अगस्त 1942 को अष्ट शहीदों ने इसी तहसील के भवन पे तिरंगा लहराते समय अपनी शहादत दिए थे और उस शहादत के आंदोलन का जो एकमात्र गवाह इस समय इस भवन के कोने में था, बरगद का पेड़ आप पीछे देख रहे हैं। यह आज खुद इतिहास बनता दिख रहा है। आज बरगद का पेड़ रात में आए चक्रवाती तूफान का शिकार हो गया और 18 अगस्त 1942 के आंदोलन का अंतिम गवाह जिसे कहा जा सकता है, वह भी आज हमारे बीच से अब पृथ्वी छोड़कर ऊपर के लिए निकल रहा है और आने वाली पीढ़ी नहीं समझ पाएगी कि यहाँ पे कभी ये बरगद का पेड़ था और इस पेड़ ने उस 18 अगस्त 1942 के आंदोलनकारियों को भी देखा था और अंग्रेजों के संगीनों से निकली हुई गोलियों को भी झेला था। तो आइए हम इस संबंध में बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री राम राय कमलेश जी से। श्री राम जी, ये आपके पीछे जो है बरगद का पेड़ काफी पुराना है। इसके बारे में कहा जा सकता है कि कहा जाता है कि 18 अगस्त 1942 का जो आंदोलन हुआ उस समय यह जीता जागता एक गवाह के रूप में था। इस आंदोलन को इस वट वृक्ष ने महसूस किया था। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मुझे आज प्रख्यात भोजपुरी कवि राम अधीर पिंडवी की एक कविता याद आ रही है कि गौआ का बूढ़ बरगदवा बुलावेला, ए बबुआ तोहरो बहुत याद आवेला। तो विशाल बरगद के जितने वृक्ष आप देखेंगे वो पुराने हजारों वर्ष पुराने होते हैं, तभी विशाल आकार ले पाते हैं। उसी तरह से विशाल वृक्ष था बरगद का। और कहा जाता है कि आज़ादी के आंदोलन में जिस तरह से ऐतिहासिक इमारतों का स्थान रहा है, उसी तरह से पुराने वृक्षों का भी स्थान रहा है। चाहे कानपुर में एक ही पेड़ पर 56 लोगों को फांसी दी गई, वो नीम का पेड़ हो, बिठूर का वो बरगद हो, या ऐतिहासिक मोहम्मदाबाद शहीद पार्क का ये हमारे सामने जो गिरा हुआ बरगद का पेड़ है, आज स्वयं मात खा गया है प्रकृति के आगे, वो हो। तो उसने 42 के आंदोलन को न केवल देखा है बल्कि महसूस भी किया था और शहीदों की यादें उसमें सजो कर रखी गई थी। लोग आते थे तो जिस तरह से शहीद भवन को नमन करते थे, उसी तरह से बरगद के पेड़ के बारे में चर्चा करते थे। स्वयं शहीद पुत्र जिनकी मूर्ति आप दिखाएंगे इधर लगी हुई है, बंसराम राय की, तो सुदर्शन राय जी ने बताया था कि ये बरगद का पेड़, पिताजी ने बताया था, इसके बगल में एक जामुन का पेड़ था। ये पूरा वृक्ष से आच्छादित था और यही गोलियां चली थी। खास करके लोग तहसील भवन के पर झंडा के लिए जा नहीं पाए थे। इस बरगद के पेड़ के पास ही, जामुन के पेड़ के पास ही डॉक्टर शिवपूजन राय एवं उनके अन्य साथियों को अंग्रेजों से झड़प होती है और गोली लगती है। तो एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही ऐतिहासिक था। और 75 वर्षों से लोग आज़ादी वाली आने वाली पीढ़ियां 77वां वर्ष मना रही है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वृक्षारोपण भी हो रहा है, लेकिन कभी वृक्ष विहीन पार्क था, केवल एक ही शोभा था ये। तो हम तो यही कहेंगे कि अब भले इतिहास बन जाए, लेकिन उसके बदले में एक वृक्ष बरगद का अवश्य लगा करके हम पुनः शहीदों की स्मृति को सजोएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्तंभ लगा दें कि ऐतिहासिक बरगद का पेड़ यही था जहाँ शहीदों ने गोलियां खाई और भारत को आजाद किया।